भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में विधानसभा के मद्देनजर संबंधी प्रेस वार्ता को संबोधित किया और विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तथा पंजाब में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। नड्डा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के साये में पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई। 8 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर 22 फरवरी तक कोरोना के प्रतिबंधों के दौर में चुनाव अभियान चला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार अभियान को एक नई दिशा दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 5 राज्यों की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने विकास के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सफल चुनाव प्रचार किया है। शाह ने कहा कि विगत 7 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी सरकार है। उन्होंने गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना आदि योजनाओं के माध्यम से जन को विश्वास दिलाया है कि जनता के लिए काम करने वाली सरकार किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है। नड्डा ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारे लिए मुख्य मुद्दा विकास, सुरक्षा, गरीब कल्याण और गांव गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं का सशक्तिकरण रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ की बात हो या एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विकास की एक नई कहानी लिखी है। 5 साल में 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 4 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, शहरों में मेट्रो बन रहा है। देश में सबसे अधिक यूपी के शहरों में स्मार्ट सिटी की योजना से जोड़ा गया है। पिछले 5 वर्षों में यूपी में 10 नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, 70 नए कॉलेज खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 79 आईआईटी कॉलेज, 250 इंटर कॉलेज एवं 771 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय खोले गए। नड्डा ने कहा कि मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में विकास के आमूल-चूल परिवर्तन हुए। मणिपुर में 45 वर्षों के बाद बालकेड और उग्रवाद से मुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश में विकास की बात करूं तो पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी में लगभग 42 लाख आवास बने। संपर्क योजना के तहत अकेले यूपी में लगभग 1.42 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1.61 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी में लगभग 2.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, 24 घंटे बिजली पहुंचनी जानी हो, निवेश लाना हो, सबसे अधिक खरीदारी करना हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी के उत्पादों की ब्रांडिंग करनी हो, हर क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में यूपी ने एक नई छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा पंजाब में भी अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।